प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 फरवरी सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 4 से 10 तक। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है तो उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते हैं और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते हैं, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इस्राएली, चाहे वे निकट रहते हो चाहे उन दूर देशों में, जहाँ तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखर दिए हैं, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 36 से 38 तक। यीशु ने कहा, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र काल में हैं, चालीसा काल में हैं, और इस समय प्रभु हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा मेल मिलाप के लिए, ईश्वर से मेल करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए और एक दूसरे से मेल करने के लिए, मेल मिलाप के लिए आह्वान करता है। आज का पहला पाठ
नबी दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 से लिया गया था। दानियल परदेश में था, बाबुल में। बाबुल में रहते समय एक दिन दानियल नबी यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ रहा था, और वो हिस्सा पढ़ रहा था जहां पर लिखा हुआ था, भविष्यवाणी की गई थी कि यरूशलेम का पतन होगा। ये पढ़ने के बाद दानियल बहुत विह्वल हो गया, बहुत दुखी हो गया। वो अपने में रोने लगा कि यरूशलेम जो हमारे लिए आस्था का केंद्र है, उसका पतन हो जाएगा तो यहूदी भाई बहनों का क्या होगा, इस्राएलियों का क्या होगा। दानियल को इस बात का एहसास हुआ कि यरूशलेम में इस तरह होने जा रहा है, इसका कारण हम स्वयं हैं। और दानियल अपने पूर्वजों के लिए और अपने लिए प्रभु से क्षमा याचना करता है। आज के पाठ में आपने सुना, दानियल कहता है कि प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तुम उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। दानियल कहता है कि तू इसी तरह उन पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते हैं और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया। दानियल कहता है प्रभु हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, इसलिए हमें यह सब भोगना पड़ रहा है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करें और हमें क्षमा प्रदान करें, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों और नबियों के द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। दानियल इस बात को स्वीकार करता है, अगर यरूशलेम का पतन होने वाला है, अगर हम इस्राएल से निर्वासित किए गए हैं, परदेश में गुलाम की तरह जी रहे हैं, यह इसलिए है कि हमने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, हमने प्रभु के मार्ग को त्याग दिया। दानियल अपने पाप को स्वीकार करता है। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि जहां कहीं भी मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करता है और उसके लिए पश्चाताप करता है, उसे प्रभु की दया प्राप्त होती है। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी, अपार दया। उसी तरह यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 9 में प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना कहते हैं यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वो विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। ये बाइबल की एक अनोखी शिक्षा है, हमारे प्रभु की एक अनोखी शिक्षा है। हमारे अपराध कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर हम वास्तव में पश्चाताप करते हैं और अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, उस पश्चाताप और स्वीकृति के द्वारा प्रभु हमें दया पर दया देते हैं, हमें क्षमा करते हैं और हमें उस अधर्म से छुड़ाते हैं। प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा हमारे सामने ईश्वर का हृदय खोल कर रख दिया।
प्रभु यीशु ने ईश्वर के हृदय का ऑपरेशन हमारे सामने किया और बताया कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर कैसा है। बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर करुणा सागर है, दया सागर है, देर से क्रोध करने वाला और जल्दी ही द्रवित होने वाला। कुछ दिन पहले हमने सुना कि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और ईश्वर ने उन पर जो विपत्ति लाने को सोचा था उसको हटा दिया। उड़ाव पुत्र जब वापस आ जाता अपने पिता के भवन में, उसका पिता उसको हृदय से लगाता है और उसका बार बार चुंबन करता है, उसको स्वीकार करता है, उसके सारे पापों को क्षमा करता है। दानियल ने अपने लिए और अपने लोगों के लिए प्रभु से क्षमा याचना की कि हम पर दया कर। हमारी विपत्तियों का कारण हम स्वयं हैं, हमने पाप किया और हमने इन सारी चीजों को अपने सिर पर लाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब विपत्तियां पीड़ाएं आ जाती हैं तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, दूसरों को कोसने लगते हैं, लेकिन हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, वो समय तुम्हारे लिए पश्चाताप करने का समय है। हमें पश्चाताप की आवश्यकता है, जिसके द्वारा प्रभु की कृपा का हमें एहसास होगा। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 से पढ़ते हैं। एक बार पेतरुस यीशु के पास आया और यीशु से पूछा कि प्रभु, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे, मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार? प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, यानी अनगिनत बार तुम अपने भाई के अपराध को क्षमा करो। सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को और हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उस प्रार्थना में प्रभु ने एक बहुत जबरदस्त शर्त रखी है। वहां पर प्रभु ने हमें सिखाया कि इस तरह प्रार्थना करो कि हे पिता, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यानी हे पिता, जिस मात्रा में हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उस मात्रा में हमें क्षमा कर। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उस तरह हमें क्षमा कर। जिस मात्रा में हम दूसरों को क्षमा करेंगे उसी मात्रा में हमें भी क्षमा मिलेगी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 13 और 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने भाई को क्षमा करोगे तुम्हारे स्वर्गीय पिता से भी तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसी बात को आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें समझाया है। प्रभु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। ईश्वर दयालु है। ईश्वर हमारी गलतियों का लेखा नहीं रखता है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करूंगा। इस्यास अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं कि सुबह के कोहरे की तरह मैंने तुम्हारे अपराधों को मिटा दिया है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर दयालु ईश्वर है। दंड देने वाला, अभिशाप देने वाला, विपत्ति भेजने वाला, नए विधान में प्रभु यीशु के द्वारा जिस ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है वह ईश्वर दयालु है। प्रभु यीशु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा।
दूसरों पर दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यानी यदि तुम दूसरों पर दोष लगाओगे तो ये जान लो कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। दूसरों के बारे में हम लोग क्या क्या सोचते हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है। प्रभु कहते हैं ये अच्छा नहीं है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है डू नॉट जज, डू नॉट कंडेम। यानी दूसरों पर दोष नहीं लगाना और दूसरों को तिरस्कार नहीं करना, और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा और तुम्हारा भी तिरस्कार नहीं होगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। प्रभु कहते हैं दूसरों के प्रति उदार बनो, क्षमा करने में भी उदार बनो, और प्रभु ईश्वर तुम्हारी गोद में बिना किसी मात्रा के भरपूर डाल देगा। दो, उदार बनो, दो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पवित्र वचन में सिखाता है कि हमारा न्याय एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार के अनुसार होगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा दी जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यानी हमारा न्याय दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार के अनुसार होगा, कर्मकांड की पूर्ति के अनुसार नहीं, नियमों के पालन के अनुसार नहीं। हमारा न्याय बाह्य आडंबर के अनुसार नहीं, हमारे त्याग और तपस्या के अनुसार नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति हमारे दयालुता पूर्ण कार्य के अनुसार, हमारे व्यवहारों के अनुसार होगा। दूसरों के प्रति हम लोग कैसा प्रेम दिखाते हैं इसके अनुसार होगा। हम कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 13 वाक्य 1 से 3 तक, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। देखिए शब्दों का ख्याल कीजिएगा। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं, अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। ईश्वर हमारा न्याय दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार के अनुसार करेगा, उसके आधार पर करेगा। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है, और इसीलिए जिस तरह ईश्वर प्रेमपूर्ण बर्ताव करता है हमारे प्रति, ईश्वर चाहता है कि हम भी दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण बर्ताव करें। इस 40 काल में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी दयालु बना, हमें भी दयालु बना। हमें दूसरों की कमियों को देखने के बजाय उनके प्रति दयालु बना, करुणापूर्ण बना। उनकी कमी के बदले मैं अपनी कमी देखूं, इसके लिए मुझे कृपा देना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस 40 काल के लिए, इस पवित्र काल के लिए। प्रतिदिन तू अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि किस तरह हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है। हमारे मन, हमारी आंखें, हमारी जुबान गंदगी में, बुराई में, विशेष करके दूसरों के प्रति
बुराई में लिप्त हैं। हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, हमारे मनों को विशाल बना, हमें उदार बना, ताकि हम तेरी उदारता का एहसास कर सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी